इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत आमोदनी में आत्मोत्सर्गः का सारांश है। बहुत पहले एक नदी के किनारे एक विशाल आम का पेड़ था। उसके ऊपर बंदर सुखपूर्वक रहा करते थे। एक बार उनके समूह के सरदार ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम इस पेड़ में बहुत समय से आनंदपूर्वक निवास करते आ रहे हैं। सब जानते हैं कि पहिए के समान सुख और दुख आते रहते हैं, इसीलिए आने वाली विपत्ति के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि हमारे जंगल के पास इंसान शिकार करते रहते हैं, वे आम के फल का स्वाद नहीं जानते हैं। यदि वे कभी आम का फल खाएंगे तब हमारा विनाश सुनिश्चित है। ऐसा उपाय करना चाहिए कि एक भी फल नदी में न गिरे। सारी कोशिशों के बाद भी एक पका हुआ आम का फल नदी में गिर गया। वह मछुआरे के जाल में आ गया। उस फल को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। इनाम पाने की इच्छा से वह उस फल को राजा के पास ले गया। राजा उस फल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और जंगल के रक्षक को बुलाया। तब उसने बताया कि नदी के किनारे एक विशाल आम का पेड़ है। राजा सैनिकों सहित नदी पर गया और पेड़ की शाखाओं में बैठे हुए बंदरों को देखकर उनको आने वाली सुबह में बंदरों को खत्म करने का आदेश दिया। इस पर बंदरों के समूहपति ने दूसरे जंगल में जाने की योजना सोची। उसने नदी के दूसरे किनारे पर एक काफ़ी बड़ा और घना अंजीर के पेड़ की खोज की, जिसके नज़दीक एक विशाल और मजबूत लता थी। उसने उस लता का एक किनारा अपनी कमर में बांधकर खुद आम के पेड़ पर बैठ गया। इस प्रकार उसने नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया। फिर उसने सारे बंदरों को बुलाकर दूसरे तट पर जाने का आदेश दिया। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया। वे एक एक करके पुल पर चढ़कर दूसरे किनारे पर जा रहे थे। उनमें एक धूर्त बंदर था। अंत में जब उस बंदर की बारी आई तो अचानक ही वह समूह के मुखिया के ऊपर कूद गया। परिणाम स्वरूप थका हुआ मुखिया नदी में गिर गया। राजा ने अपने सैनिकों सहित यह सब देखा और दुखी हो गया। ऐसा मुखिया धन्य है जिसने अपने प्राण त्याग कर भी प्रजा की रक्षा की।